शुक्रिया हिंदुस्तान और काशी वाक आपका। जैसे आपने बताया कि काशी के कण कण में कहानी है। मैं काशी आने के बाद मैंने क्या कहानी देखी वो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा कि कल रात बड़ी देर तक मैं अपने छत के मुंडेरों पर टहलता रहा। छत पर मैं था, मेरी चारपाई थी, एक छोटा सा तकिया था और ठीक मेरे ऊपर चांद था। मैं चांद के उस काले धब्बे को, जो किसी सुंदर चेहरे पर काले तिल के जैसा प्रतीत होता है, को देखकर सोच रहा था कि सपना क्या होता है। क्या होता है सपना, जिसे देख लोग मुस्कुराते हैं, वर्षों पुराने गीत जिसे वो सपने में ही गाते हैं, राज की अपनी सारी बात इशारों में बताते हैं और कहते हैं बिस्तर पर हम सपना देखने ही तो आते हैं। लोगों को नींद में सपने कैसे आते हैं, वो किस रब की सजदा करते हैं या कौन सा प्रार्थना गाते हैं, या कौन पुण्य करते हैं जो सपने वाली सुकून की नींद पाते हैं। मेरे सामने पूरा आकाश खुला हुआ था और मैं इन्हीं सब प्रश्नों में उलझा हुआ था। पर मेरे घर के पास के झिंगूर बहुत खुश थे। रात की खामोशी पर उनका धुन उमड़ा हुआ था और उधर कहीं दूर से रफ़ी साहब के गाने की आवाज़, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उधर कहीं दूर से रफ़ी साहब के गाने की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। ये गाना सुनकर मैंने भी तमाम उलझनों को एक झटके में अपने सामने से हटाया और ओढ़ लिया उन तारों का चादर, फिर बड़े चैन से सो गया। भगवान ने एक ही बेटा तो दिया है, वो भी 7 बजे तक सोने वाला। मम्मी की ये तारीफ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मैं फटाक से उठ पड़ा। कुल 4 घंटे सोया था मैं, पर अफसोस कि मेरे नींद से सपना आज भी नदारद था। मेरे सपने में सपना देखना शायद एक बगावत था। तभी दीदी ने मुझे बताया कि आज उन्होंने एक सपना देखा। उनके सपने में एक छोटा बच्चा था जिसके पास एक जादुई पेंसिल थी। उस पेंसिल से वो सबको मनचाहा चीज़ बांट रहा था। दुनिया में मौजूद नफरतों को वो अपने हिसाब से छांट रहा था। ये बात सुनकर मुझे रोना आने लगा। सपना ना देख पाने का दुख मुझे होने लगा। तभी मुझे याद आया कि एक छोटा बच्चा मैंने भी कहीं देखा था, नींद में अलसाई आँखों से शायद। एक छोटा बच्चा था, भले उसका चेहरा मुझे याद नहीं, पर एक छोटा बच्चा था जो किसी बड़े साहब की बूट को अपने कमीज से साफ कर रहा था और बदले में उसे गंगाजल जैसे पवित्र 2 रुपए मिले थे। पर यह काम तो मेरे गली के बाहर रामू करता है ना। एक और छोटे बच्चे को देखा था मैंने, जो किसी के जूठे बर्तन मांज रहा था। पर यह काम तो होटल पे चंदू करता है ना। एक और छोटे बच्चे को देखा था मैंने, जो किसी से खाने के लिए कुछ मांग रहा था और बदले में उसे भाग यहाँ से जैसे नफरत में पका रोटी मिला था। पर ऐसा तो सड़क किनारे वाले संतू के साथ होता है ना। क्या यही मेरा सपना था? अगर यही मेरा सपना था तो सपने पर एतबार नहीं है मुझे, सपने वाली नींद से प्यार नहीं है मुझे। पर सवाल ये कि मेरे सपने में आया कौन, रामू, चंदू या संतू? उस बच्चे का चेहरा जानने के लिए आज रात फिर बड़ी देर तक मैं अपने छत पर घूमूंगा। छत पर मैं रहूँगा, मेरी चारपाई रहेगी, एक छोटा सा तकिया रहेगा और ठीक मेरे ऊपर चांद रहेगा। ठीक है।